सोमनाथ महादेव सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। प्राचीन समय में इस मंदिर को कड़ी मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा बार बार ध्वस्त करने के बाद वर्तमान हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों के भगवान, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और इसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया से भारी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित सोमनाथ मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका उल्लेख किया था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूटकर मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उस दौरान सोमनाथ मंदिर के अंदर लगभग 50,000 लोग पूजा कर रहे थे। गजनवी ने सभी लोगों का कत्ल करवा दिया और लूटी हुई संपत्ति लेकर भाग गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका दोबारा निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर अपना कब्जा किया तो सोमनाथ मंदिर को 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1702 में आदेश दिया कि यदि हिंदू सोमनाथ मंदिर में से पूजा किए तो इसे पूरी तरह से ध्वस्त करवा जाएगा। आखिरकार उसने पुनः 1706 में सोमनाथ मंदिर को गिरवा दिया। इस समय सोमनाथ मंदिर जिस रूप में खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कथा बहुत प्राचीन एवं निराली है। किंवदंतियों के अनुसार सोम या चंद्र ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ अपना विवाह रचाया था, लेकिन वे सिर्फ अपनी एक ही पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अपनी अन्य पुत्रियों के साथ यह अन्याय होता देख राजा दक्ष ने उन्हें अभिशाप दिया था कि आज से तुम्हारी चमक और तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद चंद्रदेव की चमक हर दूसरे दिन घटने लगी। राजा दक्ष के श्राप से परेशान होकर सोम ने शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव ने सोम की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें दक्ष के अभिशाप से मुक्त किया। श्राप से मुक्त होकर राजा सोमचंद्र ने इस स्थान पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर का नाम रखा गया सोमनाथ मंदिर। तब से यह मंदिर पूरे भारत सहित विश्व भर में विख्यात है। आमतौर पर सभी पर्यटन स्थलों और मंदिरों में कोई ना कोई ऐसी विशेषता जरूर होती है जिसके कारण लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। सोमनाथ मंदिर की भी अपनी विशेषता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में गुण है जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस मंदिर के निर्माण में 5 वर्ष लग गए थे। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है और मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था, जो इतिहास की एक प्रचलित घटना है। इसके बाद मंदिर का नाम पूरी दुनिया में विख्यात हो गया। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर तीर रखा गया है जो यह दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भाग नहीं है। यहाँ पर 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम है और इस त्रिवेणी में लोग स्नान करने आते हैं। मंदिर नगर के 10 किलोमीटर में फैला है और इसमें 42 मंदिर है। सोमनाथ मंदिर को शुरुआत में प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। माना जाता है कि आगरा में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही है, जिन्हें महमूद गजनवी अपने साथ लूट कर ले गया था। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना के बाद अगला ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रामेश्वरम और द्वारका में स्थापित किया गया था। इस कारण शिव भक्तों के लिए यह एक महान हिंदू मंदिर माना जाता है। पर्यटकों और भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में 3 बार आरती होती है।
इस अद्भुत आरती को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर में ही रात 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लाइट एंड साउंड शो चलता है। ज्यादातर पर्यटक सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला को देखने के लिए भी आते हैं। 2. मल्लिकार्जुन महादेव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिणी भाग में श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के इस दर्शनीय मंदिर को दक्षिण के कैलाश के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के प्रमुख देवता माता पार्वती, मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन हैं। यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन दर्शन के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं और मंदिर के आराध्य देव के दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास से जुड़े सातवाहन राजवंश के शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि यह मंदिर को 2री शताब्दी से अस्तित्व में है। मंदिर के अधिकांश आधुनिक जोड़ विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर प्रथम काल से मिलते हैं। अंदर कई मंदिर बने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में 2 हेक्टेयर और 4 गेटवे टावर हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के हुए हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन और भ्रामरांबा सबसे प्रमुख, उल्लेखनीय और देखने लायक विजयनगर काल के मंदिर हैं। यहाँ सबसे दौरान बनाया गया मुख मंडप है। मंदिर के केंद्र में कई मंडपम स्तंभ हैं और जिसमें नादिकेश्वरा की एक विशाल दर्शनीय मूर्ति है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान भोलेनाथ के परिवार से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि शंकर भगवान के छोटे पुत्र गणेश जी कार्तिकेय से पहले शादी करना चाहते थे। इसी बात पर भोलेनाथ और माता पार्वती ने इस समस्या को सुलझाने के लिए दोनों के समक्ष यह शर्त रखी कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। यह सुनकर कार्तिकेय ने परिक्रमा शुरू कर दी, लेकिन गणेश जी बुद्धि से तेज थे। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करके उन्हें पृथ्वी के सामान बताया। जब यह समाचार कार्तिकेय को पता चला तो वह रुष्ट होकर क्रंच पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के सारे प्रयास जब असफल हुए तो देवी पार्वती उन्हें लेने गई, लेकिन वह उन्हें देखकर वहां से पलायन कर गए। इस बात से हताश होकर पार्वती जी वहीं बैठ गई और भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शनीय हुआ। शक्तिपीठ का आशय उन स्थानों से है जहां देवी सती के अवशेष गिरे थे। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि देवी सती के पिता राजा दक्ष द्वारा भगवान भोलेनाथ का अपमान न सह पाने की वजह से देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था। भगवान शिव ने देवी सती के जलते हुए शरीर को उठाकर तांडव किया और इस दौरान उनके शरीर के अंग जहां जहां गिर हैं उस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में जाना गया है। माना जाता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में उनके ऊपरी होंठ के यहाँ गिरने का है। श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। 3. महाकालेश्वर महादेव महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश राज्य में रुद्रसागर झील के किनारे बसे प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र और उत्कृष्ट तीर्थ स्थानों में से एक है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी महाकालेश्वर महादेव भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह के समय भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें मुर्दे की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस जगह को भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर आधुनिक और व्यस्त जीवन शैली होने के बाद भी यह मंदिर यहाँ आने वाले पर्यटकों को पूरी तरह से मन की शांति प्रदान करता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह एक अत्यंत पुण्यदायी मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर झील के किनारे स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। भगवान शिव का यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसको भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव मंदिर के प्रमुख देवता हैं, जो लिंगम रूप में वहां मौजूद हैं। महाकालेश्वर मंदिर को भारत के टॉप 10 तंत्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भस्म आरती राग की रस्म निभाई जाती है। यह आरती रोज भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग मंदिर में आते हैं। महाकालेश्वर के इतिहास के बारे में बात करें तो बता दें कि सन 1107 से लेकर 1728 तक उज्जैन में यवनों का शासन रहा था।
इस शासनकाल में लगभग हिंदुओं की प्राचीन परंपराएं लगभग नष्ट हो गई थी। इसके बाद मराठों ने 1690 में मालवा क्षेत्र में हमला कर दिया था। फिर 29 नवंबर 1728 में मराठा शासकों ने मालवा में अपना शासन कर लिया था। इसके बाद उज्जैन की खोया, गौरव और चमक फिर से वापस आई। इसके बाद यह साल 1731 से 1728 के बाद यह मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के अधिपत्य के समय यहाँ पर 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना यह थी कि पहले यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर का फिर से निर्माण किया गया और ज्योतिर्लिंग की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिली। इसके अलावा यहाँ सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना की गई, जो बेहद खास उपलब्धि थी। आगे चलकर इस मंदिर का विस्तार राजा भोज द्वारा किया गया। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य और कहानी के बारे में जानने में काफी रुचि रखते हैं। आपके मन में भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास को लेकर काफी सवाल होंगे, तो चलिए आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों में प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ को ज्योतिर्लिंग के रूप में छेदा और इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा क्रमशः प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के साथ नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उन्हें अंत मिल गया और विष्णु हार मान लेते हैं। फिर शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि उनका किसी भी समारोह में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु जी की अनंत काल तक पूजा होगी। महाकालेश्वर मंदिर मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों की वास्तुकला का एक सुंदर और कलात्मक मेल है। यह पवित्र मंदिर एक झील के पास स्थित है, जो विशाल दीवारों से घिरे हुए विशाल आंगन में स्थित है। बता दें कि इस मंदिर में 5 मंजिलें हैं, जिनमें से एक जमीन के अंदर स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर की विशाल मूर्ति गर्भगृह जमीन के अंदर में स्थित है और यह दक्षिणा मूर्ति है, जिसका मतलब होता है दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाली मूर्ति। यह खास बातें सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर पाई जाती है। महाकालेश्वर के इस सुंदर मंदिर के मध्य और ऊपर के हिस्सों में ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं। लेकिन आप नागचंद्रेश्वर की मूर्ति दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसके इस खास मौके पर ही इसे आम जनता के दर्शन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर के परिसर में एक बड़ा कुंड भी है, जिसको कोटि तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इस बड़े कुंड के बाहर एक विशाल बरामदा है, जिसमें गर्भगृह को जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार है। इस जगह गणेश, कार्तिकेय और पार्वती के छोटे आकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गर्भगृह की छत को ढंकने वाली गूढ़ चांदी इस तीर्थ जगह की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ाती है। मंदिर में बरामदे के उत्तरी भाग में एक कक्ष है, जिसमें भगवान श्री राम और देवी अवंतिका के चित्रों की पूजा की जाती है। 4. ओंकारेश्वर महादेव नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित ओंकारेश्वर 2 धार्मिक घाटियों और नर्मदा के पानी के विलय के कारण हिंदू धार्मिक प्रतीक ओम का रूप दिया गया है। इसका नाम ओमकारा से लिया गया है, जो भगवान शिव का एक नाम है। मांधाता द्वीपों पर स्थित ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। इसके 2 प्राचीन मंदिर हैं, ओंकारेश्वर और अमरकेश्वर। इस पवित्र शहर में तीर्थ स्थलों के अलावा वास्तुकला के चमत्कार और प्राकृतिक सौंदर्य का भी समावेश है। मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, जो ओम प्रतीक के आकार जैसा दिखता है। पूरा क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है और यह बहुत ही सुंदर दृश्य बनाता है। द्वीप के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमा को बहुत धार्मिक माना जाता। ओंकारेश्वर धार्मिक यात्रा की दृष्टि से काफी अच्छा है। यहाँ आपको ज्यादातर मंदिर ही देखने को मिलेंगे। तो आज के हमारे इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं ओंकारेश्वर के पर्यटन और दर्शनीय स्थलों के बारे में। भगवान और मां प्रकृति द्वारा इसे केवल एक आशीर्वाद के रूप में कहा जा सकता है कि ओंकारेश्वर पवित्र द्वीप ओम के आकार का है, जो कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक है। यह निर्मल नगर भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। अकल्पनीय संख्या में तीर्थयात्री हर साल ओंकारेश्वर की तीर्थ यात्रा करते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। पूरे भारत में सबसे पवित्र मंदिरों में से एक ओंकारेश्वर या ओंकार मांधाता मंदिर भारत के 12 पूज्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर नर्मदा और कावेरी नदियों के मिलन बिंदु पर स्थित मांधाता नामक एक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप हिंदू ओम प्रतीक के आकार का है
इस द्वीप पर कई मंदिर हैं और ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मंदिर भी है। यह मंदिर धार्मिक मूल्यों के अलावा आश्चर्यजनक वास्तुकला के साथ सुंदर नक्काशियों के लिए भी ओंकारेश्वर आने वाले पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। मंदिर के आधार तल पर स्थापित ज्योतिर्लिंग पानी में डूबा रहता है। मंदिर सुबह 5 o'clock बजे से रात 10 o'clock बजे तक खुला रहता है। ओंकारेश्वर मंदिर बस स्टैंड से मात्र 650 मीटर की दूरी पर स्थित है। 11वीं शताब्दी में निर्मित केदारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। स्थान का धार्मिक महत्व दुनिया भर के भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। भगवान केदार को श्रद्धांजलि के रूप में निर्मित केदारेश्वर मंदिर अपनी जटिल वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर ओंकारेश्वर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और यह पवित्र नदी नर्मदा के तट पर फैला हुआ है। केदारेश्वर मंदिर भी केदारनाथ मंदिर के साथ एक अलौकिक समानता रखता है। इस कारण से यह ओंकारेश्वर में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है। ओंकार मांधाता मंदिर के पास स्थित सिद्धनाथ मंदिर 13वीं शताब्दी का मंदिर भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण मंदिर है और वास्तुकला के लिहाज से बेहद दिलचस्प है। सिद्धनाथ मंदिर शहर के सबसे करिश्माई स्थापत्य सौंदर्य के रूप में माना जाता है। यह एक संरक्षित प्राचीन संरचना है जो मंधाता द्वीप पर एक छोटे से पठार पर स्थित है। इस मंदिर पर गजनी के महमूद ने हमला किया था, लेकिन यह अभी भी अपनी ताकत का प्रतीक है। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर विस्तृत नक्काशी इसके आध्यात्मिक मूल्य साथ ही समृद्ध वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी अनूठी वास्तुकला सुंदरता के साथ यह प्रमुख ओंकारेश्वर पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। मंदिर में सुबह 6 o'clock बजे से 8 o'clock बजे के बीच दर्शन कर सकते हैं। मंदिर बस स्टैंड से 1.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओंकारेश्वर के दर्शन के अलावा आप यहाँ के मामलेश्वर मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। इस मंदिर का वास्तविक नाम अमरेश्वर मंदिर है। यह एक संरक्षित स्मारक है जो प्राचीन भारत की असाधारण स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। ममलेश्वर मंदिर एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें एक हॉल, एक गर्भगृह है। 22 ब्राह्मणों ने महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल से इस मंदिर में दैनिक आधार पर लिंगार्चन अनुष्ठान किया। दैनिक अनुष्ठान करने के लिए लकड़ी के बोर्ड पर लगभग 1000 शिवलिंग लगाए जाते हैं। यहाँ श्रद्धाओं को ज्योतिर्लिंग को छूकर पूजा करने की इजाजत है। यह मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक विपरीत नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। शिवलिंग के पीछे देवी पार्वती की भी प्रतिमा यहाँ मौजूद है। धार्मिक यात्रा के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। परिवार के साथ एक यादगार यात्रा बनाने के लिए आप यहाँ जरूर आएं। 5 केदारनाथ महादेव केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित सबसे प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में छोटा 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है। यह मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो देश की 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है और भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर अपने सामने बहने वाली मंदाकिनी नदी के साथ बर्फ से ढके और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित होने की वजह से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया है और इसे मूल रूप से पांडवों द्वारा 1000 साल पहले एक बड़े आयताकार ढाले पर विशाल पत्थर की पट्टियों से बनाया गया था। केदार भगवान शिव का एक और नाम है जिसका मतलब होता है रक्षक और विध्वंसक। केदारनाथ शिव को समर्पित सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की यात्रा करने से भक्तों के मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अगर आप केदारनाथ मंदिर के बारे में अन्य जानकारी चाहते हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें, जिसमें हम आपको केदारनाथ मंदिर के इतिहास, वास्तुकला, मंदिर खुलने और बंद होने के समय और आरती की पूरी जानकारी दे रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे का इतिहास बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। पांडवों ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अपने चचेरे भाइयों कौरवों को मारने के बाद अपने आप को दोषी महसूस किया था। इसलिए वे चाहते थे कि भगवान शिव उन्हें पापों से मुक्ति दें, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडव सबसे पहले काशी गए, जहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि शिव हिमालय में है। इसके बाद पांडव हिमालय के लिए भी आगे बढ़े, लेकिन शिव उन्हें पापों से आसानी से मुक्त नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खुद को भैंस के रूप में बदल किया और गुप्त काशी चले गए। इसके बाद पांडव गुप्त काशी भी पहुंचे और एक अनोखी दिखने वाली भैंस को देखा। पांडवों में से एक भीम ने भैंस की पूंछ पकड़ ली और भैंस अलग अलग दिशाओं में बिखर गई। ऐसा माना जाता है कि इसका कूप केदारनाथ में गिरा था और इसके बाद केदारनाथ मंदिर का जन्म हुआ।
इसके साथ ही भैंस के शरीर के दूसरे हिस्से तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर जैसे स्थानों पर गिरे थे। केदारनाथ के साथ इन 4 स्थानों को पंच केदार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों के पापों को माफ कर दिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में निवास करने का फैसला किया। वैसे केदारनाथ मंगशधर का इतिहास बहुत गौरवशाली है। इसके इतिहास से कई कथाएं जुड़ी हैं। बताया जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी सच्ची आराधना देखकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग में हमेशा यहाँ वास करने का उन्हें वरदान दिया। मंदिर असलार शैली में बना एक दूसरे में इंटरलॉक्ड है। केदारनाथ मंदिर वास्तुकला का आकर्षक व अद्भुत नमूना है। केदारनाथ मंदिर की जितनी मान्यता है, इसकी कारीगरी उतनी ही देखने लायक है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। यह हुआ है जिसमें पत्थर, स्लैब या सीमेंट के बिना ही महाभारत में भी मंदिर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मंदिर में एक गर्भगृह है। इस गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर के पीछे कई कुंड बने हुए हैं जिनमें आचमन और तर्पण किया जा सकता है। अगर आप केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि गौरीकुंड से 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक के बाद आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। इन खड़े रास्तों पर चढ़ने के लिए घोड़े या टट्टू उपलब्ध हैं। हालांकि 2013 की बाढ़ ने केदारनाथ को तबाह कर दिया था, लेकिन इसके गौरव को फिर से प्राप्त करने के लिए काम किया जा रहा है। बता दें कि केदारनाथ की ट्रैकिंग का रास्ता अब थोड़ा अलग है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने थोड़े थोड़े किलोमीटर पर शेड बनाए हैं, जहां श्रद्धालु इस कठिन ट्रैक के दौरान आराम कर सकते हैं। 6. भीमाशंकर महादेव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर और मुंबई से लगभग 223 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री रेंज के घाटी क्षेत्र में भोरगिरी गांव में स्थित आकर्षित पर्यटन स्थल है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी एक तीर्थ स्थल है। भीमाशंकर पहाड़ी से घिरा हुआ यह दर्शनीय भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हरी भरी वादियों से सुशोभित स्थान है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह के रूप में जाना जाता है। भीमाशंकर शंकर ज्योतिर्लिंग वन्य जीव अभयारण्य की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और पर्यटक इस मनमोहक दर्शनीय स्थान की ओर खींचे चले आते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3250 फीट है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में खूबसूरत नगाड़ा शैली की वास्तुकला को देखा जा सकता है। यह शैली नई और पुरानी दोनों का सहमिश्रण है। भीमाशंकर की संरचना प्राचीन विश्वकर्मा मूर्तिकारों द्वारा की गई उच्च कोटि कलाकृति को दर्शाता है। मंदिर के सामने एक खूबसूरत अनोखी घंटी लगी हुई है। इस घंटी में जीसस के साथ मदर मैरी की मूर्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। पर्यटक दूर दूर से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर की संरचना देखने के लिए यहाँ तक का सफर तय करते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आने वाले पर्यटकों के लिए प्रातः 5 बजे से रात्रि के 9:30 तक खुला रहता है। इस समय के दौरान भक्तगण यहाँ का दौरा कर भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लाभ उठा सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का रहस्य एक पौराणिक कथा के अनुसार भीमा नदी से माना जाता है, जो कि भगवान शिव और दानव त्रिपुरासुर के युद्ध से उत्पन्न हुई थी। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग की वजह से यहाँ स्थान भारत के प्रमुख पवित्र और दर्शनीय स्थलों में से एक माना जाता है। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान घूमने लायक एक बेहतरीन स्थान है। मूल रूप से यहाँ पाए जाने वाले स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करने के लिए भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान में पूरे पुणे और महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गया है। यह स्थान महामारी से ग्रस्त पशु पक्षियों का निवास स्थान है और यह भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य निवास के रूप में भी जाना जाता है। 7. काशी विश्वनाथ महादेव काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित है। पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के पवित्र शिव मंदिरों के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है पूरे ब्रह्मांड का शासक। वाराणसी शहर को काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। यह काफी पुराना और एक भव्य मंदिर है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
यही कारण है कि देश के हर कोने से भगवान शिव के भक्त यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। विश्वनाथ मंदिर के भवन का निर्माण किस वर्ष किया गया, ये अभी तक अज्ञात है, लेकिन इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन लिपियों और मिथकों में किया गया है। माना जाता है कि दूसरी ईस्वी में मंदिर को कई आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था, जिसे बाद में एक गुजराती व्यापारी द्वारा बनवाया गया। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल के दौरान मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। तब अकबर के ससुर राजा मान सिंह ने मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन हिंदुओं ने इस मंदिर का बहिष्कार किया क्योंकि राजा ने एक मुस्लिम परिवार में अपने पुत्री की शादी की थी। 17वीं शताब्दी में मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया और एक मस्जिद बनवाया। मस्जिद के ठीक पीछे प्राचीन मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं। वर्तमान संरचना का निर्माण था 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा एक निकटवर्ती स्थल पर किया गया। 1983 से मंदिर का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। मूल पवित्र कुओं ज्ञानवापी मंदिर और जानवापी मस्जिद के बीच में स्थित है। मंदिर परिसर में छोटे मंदिरों की एक श्रृंखला है जो नदी के पास विश्वनाथ गली नामक एक छोटी सी गली में स्थित है। तीर्थ स्थल पर मुख्य देवता का लिंग 60 सेमी लंबा है और एक चांदी की वेदी में रखी गई 90 सेमी की परिधि है। मुख्य मंदिर चतुर्भुज अन्य देवताओं मंदिरों हुआ है। परिसर में काल भैरव, धंदापानी, अविमुक्तेश्वरा, विष्णु, विनायक, शनिश्करा, विरूपाक्ष और विरूपाक्ष गौरी के लिए छोटे मंदिर हैं। मंदिर में एक छोटा कुआं है जिसे ज्ञानवापी जान कुआं कहा जाता है। ज्ञानवापी मुख्य मंदिर के उत्तर में स्थित है और माना जाता है कि आक्रमण के समय ज्योतिर्लिंग की रक्षा के लिए मुख्य पुजारी कुएं में छिपे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य पुजारी ने ज्योतिर्लिंग को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए शिवलिंग के साथ कुएं में छलांग लगा दी थी। मंदिर की संरचना के अनुसार एक सभागृह या संगम हॉल है जो आंतरिक गर्भगृह में जाता है। पूजनीय ज्योतिर्लिंग एक गहरे भूरे रंग का पत्थर है जो कि मंदिर में एक चांदी के मंच पर रखा गया है। मंदिर की संरचना 3 भागों से बनी है। सबसे पहले भगवान विश्वनाथ या महादेव के मंदिर पर एक शिखर है, दूसरा स्वर्ण गुंबद है और तीसरा भगवान विश्वनाथ के ऊपर एक ध्वज और एक त्रिशूल है। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन लगभग 3000 भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कुछ अवसरों पर यह संख्या 1 मिलियन और इससे भी अधिक हो जाती है। मंदिर के बारे में उल्लेखनीय 15.5 मीटर ऊंचा सोने का शिखर और सोने गुंबद है। यहाँ शुद्ध सोने से बने 3 गुंबद हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंदिर या सोने का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के ऊपर सोने के गुंबद लगे हुए हैं। इस मंदिर के लिए सोना पंजाब के सिख महाराजा रणजीत सिंह ने दान दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर शिव, विश्वेश्वर या विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का भारत के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत ही विशिष्ट और अद्वितीय महत्व है। आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बामाख्यापा, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य साई बाबा और गुरु नानक सहित कई प्रमुख संत इस स्थल पर आए हैं। पवित्र नदी गंगा में नहाकर पूरे विधि विधान से विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि हर शिव भक्त अपने जीवन में काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जरूर आता है। विश्वनाथ मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है जो काले पत्थर से बना एक मंडप और शिवलिंग को समेटे हुए है। यह चांदी की चौकोर वेदी में स्थापित है। मंदिर परिसर में काल भैरव, भगवान विष्णु और विरूपाक्ष गौरी के छोटे छोटे मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं मंदिर में कुछ समय के लिए रुके थे और वे इस शहर के संरक्षक हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के कारण वाराणसी को बाबा भोले की नगरी या शिव नगरी कहा जाता है। पवित्र गंगा के तट पर स्थित वाराणसी को हिंदू शहरों में सबसे पवित्र माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक के रूप में जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर शिव, विश्वेश्वर या विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का भारत के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत ही विशिष्ट और अद्वितीय महत्व है। आदि गुरु शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बामाखापा गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य साई बाबा और गुरु नानक सहित कई प्रमुख संती ने इस काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा और गंगा नदी में स्नान कई तरीकों में से एक है जो मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार
दुनिया भर के हिंदू भक्त अपने जीवन काल में कम से कम एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर आने की कोशिश करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की अपार लोकप्रियता और पवित्रता के कारण भारत भर में सैकड़ों मंदिरों को एक ही स्थापत्य शैली में बनाया गया है। कई किंवदंतियों में कहा गया है कि सच्चा भक्त शिव की पूजा से मृत्यु और सौराष्ट्र से मुक्ति प्राप्त करता है। मृत्यु पर शिव के भक्तों को उनके दूतों द्वारा सीधे कैलाश पर्वत पर उनके निवास पर ले जाया जाता है और यम को नहीं। एक प्रचलित धारणा है कि शिव स्वयं मोक्ष के मंत्र को विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से मरने वाले लोगों के कान में डालते हैं। 8 त्र्यंबकेश्वर महादेव त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक नगर में स्थित एक प्राचीन हिंद मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारत में स्थित 12 में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के परिसर में एक कुंड, पवित्र तालाब, कुशावर्त, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी का स्रोत है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर स्थित है। ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र के प्रतीक 3 चेहरे समाहित हैं। यह मंदिर नासिक शहर से 28 किमी दूर है। प्राचीन काल से ही यह मंदिर काफी लोकप्रिय है, जिसके कारण यहाँ दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर को पेशवा नाना साहेब द्वारा बेसाल्ट से बनवाया गया था। माना जाता है कि पेशवा ने एक शर्त लगाई थी कि ज्योतिर्लिंग में लगा पत्थर अंदर से खोखला है या नहीं। पत्थर खोखला साबित हुआ और शर्त हारने पर पेशवा ने वहां एक अद्भुत मंदिर बनवाया। मंदिर के देवता शिव को विश्व प्रसिद्ध नासक डायमंड से बनाया गया। इस मंदिर को तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने लूट लिया था। लूटा गया हीरा वर्तमान में ग्रीनविच, कनेक्टिकट, यूएसए के ट्रकिंग फर्म के कार्यकारी एडवर्ड जे हैंड के पास है। किंवदंतियों के अनुसार एक बार त्र्यंबकेश्वर में अकाल पड़ा जो 24 सालों तक रहा। इसके चलते लोग भूख से मरने लगे। हालांकि बारिश के देवता वरुण ऋषि गौतम से प्रसन्न थे और इसलिए त्र्यंबकेश्वर में सिर्फ उन्हीं के आश्रम में ही रोजाना बारिश करवाते थे। अकाल के कारण ऋषियों ने उनके आश्रम में शरण ली। ऋषियों के आशीर्वाद से गौतम की श्रेष्ठता बढ़ने लगी, जबकि भगवान इंद्र की प्रसिद्धि कम होने लगी। परिणाम स्वरूप इंद्र ने अकाल खत्म करके पूरे गांव में वर्षा करा दिया। फिर भी गौतम ने ऋषियों को भोजन कराना जारी रखा और अपनी श्रेष्ठता बढ़ाते रहे। एक बार एक गाय उनके खेत में आई और फसल पर चढ़ने लगी। इससे गौतम नाराज हो गए और उन्होंने दरभा, नुकीली घास को गाय के ऊपर फेंक दिया, जिसके कारण गाय मर गई। वास्तव में वह गाय देवी पार्वती की सहेली जया थी। यह खबर सुनकर सभी ऋषियों ने गौतम के आश्रम में भोजन करने से इनकार कर दिया। गौतम को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषियों से प्रायश्चित करने का तरीका पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें गंगा में स्नान करने की सलाह दी। गौतम ने ब्रह्मगिरी के शिखर पर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें गंगा प्रदान करें। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी पर नीचे आने का आदेश दिया। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से बहने वाली नदी को गौतम ऋषि ने इसे एक कुंड में भी फंसा दिया, जिसे कुशावर्त कहा जाता है। तब ऋषि ने भगवान शिव से वहां निवास करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रभु वहां रहने के लिए लिंग में बदल गए। वर्टिकल बार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है, क्योंकि इन महीनों में सर्दियां हल्की होती हैं। यह यात्रियों के लिए पीक सीजन है। इस दौरान यहाँ सभी चीजें महंगी होती हैं और भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि यदि आपके पास कम बजट है तो मानसून का मौसम आपके लिए उपयुक्त है। आप जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु पूरे साल इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, इसलिए आपको जब भी समय मिले आप यहाँ जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। 9 वैद्यनाथ महादेव बैद्यनाथ धाम मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर है, जिसे बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। झारखंड राज्य के देवघर मंडल में स्थित इस विशाल मंदिर परिसर का प्रमुख बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, जहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसके अलावा मंदिर परिसर में 20 अन्य आकर्षक मंदिर भी स्थित है। जो भी लोग अपने मन को शांत करना है, वे लोग इस मंदिर में अद्भुत शांति प्राप्त कर सकते हैं। बैद्यनाथ मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका अपना मजबूत इतिहास है, जिसका इसका उल्लेख कई प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग मंदिर की मूल कथा त्रेता युग में भगवान राम के काल से जुड़ी हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने इस स्थान पर शिव की पूजा की थी, जहां पर आज यह मंदिर स्थित है।
इसी तरह बैद्यनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। देवघर मंदिर से एक पुरानी कहानी जुड़ी हुई है जो इस मंदिर की उत्पत्ति का हिस्सा है और यह पढ़ने लायक है। बता दें कि जब एक बार राजा रावण को लगा कि उसकी राजधानी अधूरी सी है, तो उसने भगवान शिव से अपने साथ लंका जाने के लिए प्रार्थना की। इसके लिए रावण ने भगवान शिव की निरंतर तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे कहा कि वे रावण के साथ लंका नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति दी। इसके साथ ही उन्होंने रावण को कहा कि इस शिवलिंग रास्ते में कहीं न रखें, क्योंकि इसे जिस जगह पर रख जाएगा ये वहीं स्थापित हो जाएगा। अन्य देवता यह नहीं चाहते थे कि रावण शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाए, क्योंकि अगर शिवलिंग वहां पहुंच गया तो रावण के बुरे कामों से दुनिया को खतरा होगा। इसलिए सभी देवताओं ने के देवता वरुण से अनुरोध किया कि वे रावण के पेट में प्रवेश करें। रावण के पेट में पानी बढ़ने की वजह से उसे लघुशंका यानी मूत्र विसर्जन करने की इच्छा होने लगी। इसके बाद उसने सोचा कि ज्योतिर्लिंग किसी को सौंपकर लघुशंका कर लेता हूं। उस समय एक ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु उस स्थान पर प्रकट हुए और रावण ने उसे शिवलिंग सौंप ये कहा कि उसे लघुशंका आ रहा है, लेकिन इस शिवलिंग को वह धरती पर न रखे। जब रावण मूत्र विसर्जन करने गया तो उस ग्वाले ने शिवलिंग को नीचे रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद रावण को खाली हाथ लंका जाना पड़ा। रावण के लंका लौट जाने के बाद में सभी देवताओं ने इस शिवलिंग को स्थापित किया और यहाँ पूजा की। बैद्यनाथ मंदिर में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में श्रावण मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के सभी भागों से लगभग 7 से 8 मिलियन भक्त इस स्थान पर आते हैं और इस जीवंत उत्सव का हिस्सा बनते हैं। यहाँ आने वाले भक्त सुल्तानगंज से गंगा का पानी एकत्र करते हैं और फिर नंगे पांव बैद्यनाथ तक जाते हैं, जो कि 108 किलोमीटर दूर है। अगर आप देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ की बाबा धाम यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में है। ग्रीष्मकाल के समय यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है और मानसून भी आपकी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकता है। इसलिए हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप इस पवित्र मंदिर की यात्रा अक्टूबर से मार्च तक के महीनों के दौरान करें। 10 नागेश्वर महादेव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर द्वारका शहर और बेअट द्वारका द्वीप मार्ग पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन में आप भगवान शिव की 25 मीटर लंबी एक बैठी हुई मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की मूर्ति काफी मोटी है, इसलिए इसे मोटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पास एक बड़ा उद्यान भी है, जहां पर्यटक विश्राम कर सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुकवाना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत में एक प्राचीन महाकाव्य का नाम है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात के दद्वारका शहर में स्थित है। धार्मिक पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि सुप्रिय नामक एक धार्मिक तथा सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव जी का परम भक्त था। वह इतना शिव प्रेमी था कि भगवान शिव जी की दिन भर आराधना और ध्यान में लीन रहता था। वह अपने कार्य भगवान शिव जी को अर्पित करके ही करता था। मन क्रम वचन सबसे वह शिव जी की पूजा में लगा रहता था। उसकी श्रद्धा पूर्वक शिव जी की पूजा आराधना से दारुक नाम का राक्षस अत्यंत घृणा करता था। वह निरंतर यह प्रयत्न करता था कि उसकी पूजा आराधना में विघ्न पैदा करें। वह सुप्रिय की पूजन विधि में विघ्न पैदा करने के लिए अवसर देख रहा था। तभी उसे एक दिन बहुत सुनहरा अवसर हुआ। जब सुप्रिय अपने नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस पर आक्रमण करने के पश्चात उसकी नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर सुप्रिय सहित सभी यात्रियों को कैद कर लिया। सुप्रिय शिव जी का परम भक्त होने के कारण वह कारागार में भी निरंतर भगवान शिव जी की पूजा आराधना श्रद्धा पूर्वक करने लगा। वह अपने साथ कारागार में कैद किए गए यात्रियों को भी भगवान शिव जी की भक्ति की प्रेरणा देता तथा उन्हें पूजन विधि करने का अनुरोध करता। इस विषय में दारुक के सेवक द्वारा सुप्रीम की शिव भक्ति की समाचार जब उसे प्राप्त हुई तो वह अत्यंत क्रोधित होकर उसके कारागार में जा पहुंचा। सुप्रिय की भगवान शिव जी के प्रति अत्यंत ध्यानपूर्वक मुद्रा को देखकर दारुक को अत्यंत क्रोध आया, तो उसने अपने एक राक्षस से कहा कि उसके इस ध्यान को भंग करें। अत्यंत प्रयत्न करने के बावजूद राक्षस उनका ध्यान भंग करने में असफल रहे। यह देखकर दारुक के क्रोध की सीमा बढ़ गई। उसने क्रोध में आकर सुप्रिय
तथा उसके यात्रियों को तुरंत मृत्युदंड देने का आदेश दिया, किंतु सुप्रिय उसके इस आदेश से भयभीत नहीं हुआ और न ही ध्यान मुद्रा को भंग किया। इस आदेश से मुक्ति पाने के लिए वह ध्यानपूर्वक भगवान शिव जी की एकाग्र मन से आराधना करने लगा। उसे अपने भक्ति तथा शिव जी की महिमा पर विश्वास था। उसकी प्रार्थना शिव जी ने स्वीकार की। तत्पश्चात शिव जी उसी क्षण कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने अपने परम भक्त को दर्शन देकर अपना अस्त्र भी प्रदान किया, जिससे सुप्रिय ने दारुक राक्षस तथा उसके सहायक का वध करके शिव जी के धाम में चला गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 6 बजे दर्शन के लिए खुलता है और 12:30 बजे तक भक्त यहाँ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। सुबह के समय भक्त भोलेनाथ के लिंग पर दूध अर्पण करते हैं। इसके बाद मंदिर शाम के 5 बजे खुलता है और 9:30 तक खुला रहता है। इसी समय के दौरान मंदिर में आरती की जाती है। 11 रामेश्वरम महादेव रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है एवं शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर यह अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थे। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव पूजा करना चाहते थे। चूंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा गया था। जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में राजा उड़यन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य ने 1450 में इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिणी में दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमलई सेतुपति ने था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमलई एवं इनके पुत्र की मूर्ति विराजमान है। 16वीं शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उड़यन सेतुपति कट्टतेश्वर ने नंदी मंडप का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि वर्तमान समय में रामेश्वरम मंदिर जिस रूप में मौजूद है, उसका निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था। जानकारों के अनुसार राजा किझावन सेठुपति या रघुनाथ किलावन ने इस मंदिर के निर्माण कार्य की आजादी थी। मंदिर के निर्माण में सेठुपति साम्राज्य के जप्पना राजा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया है, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिणार्म 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 133 मीटर है। इसके प्रकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 384 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार रामेश्वर मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग मोक्ष की प्राप्ति होती है। चूंकि भगवान राम से हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव की पूजा की थी, इसलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय निर्माण कला का एक आकर्षक नमूना है। मंदिर में सैकड़ों विशाल खंभे हैं,
और प्रत्येक खंभे पर अलग अलग तरह की बारीक कलाकृतियां बनी हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर में लिंगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी शिव को माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंग हैं, एक सीता द्वारा रेत से निर्मित, जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम दिया गया है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है। वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन यदि आप मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों को भी देखना चाहते हैं तो आपको इन विशेष महीनों में ही रामेश्वरम मंदिर जाने की योजना बनानी चाहिए। रामेश्वरम मंदिर में फरवरी-मार्च माह में महाशिवरात्रि फेस्टिवल अद्भुत तरीके से मनाया जाता है, जो कुल दिनों तक चलता है। अगर आप एक अनोखा महाशिवरात्रि फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो इस दौरान रामेश्वरम मंदिर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। मई-जून के महीने में इस मंदिर में वसंतोत्सवम नामक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है और वैशाख को खत्म होता है। इसके अलावा थिरुक्कल्याणम नामक फेस्टिवल भी रामेश्वरम मंदिर का एक बड़ा फेस्टिवल है, जो 17 दिनों तक चलता है। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। 12 कृष्णेश्वर महादेव कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में एल्लोरा गुफा के बिल्कुल निकट स्थित है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है और यह दर्शनीय स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान पर्यटकों को एक परम सुख की अनुभूति होती है। कृष्णेश्वर मंदिर 13वीं शताब्दी के दौरान का शिव मंदिर है, जो कि एलोरा गुफा में स्थित है। कृष्णेश्वर मंदिर को घुश्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भगवान शिव की अलौकिक कथा के साथ जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल है। यदि आप भी भगवान शिव के चमत्कारी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम और इसके प्रमुख पर्यटन स्थल की यात्रा करना चाहते हैं, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना की वास्तविक तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी से भी पहले निर्मित किया गया था। मुगल साम्राज्य के दौरान यह मंदिर बेलूर क्षेत्र में स्थित था, जिसे वर्तमान में एल्लोरा केव्स के रूप में जाना जाता है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच कुछ विनाशकारी हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखे गए हैं, जिसमें यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। 16वीं शताब्दी के दौरान बेलूर के प्रमुख के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने इस मंदिर को दोबारा निर्मित करवाया था। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद मुगल सेना ने कृष्णेश्वर मंदिर पर कई हमले किए। 1680 और 1707 के दौरान हुए मुगल मराठा युद्ध में यह मंदिर फिर से क्षतिग्रस्त रहा और अंतिम बार इसका पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तुकला को देखा जा सकता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में आंतरिक कक्ष और एक गर्भगृह बना हुआ है। यह संरचना लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई है और इसका निर्माण 44,400 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर परिसर में 5 स्तरीय लंबा शिखर और कई स्तंभ बने हुए हैं, जो कि पौराणिक जटिल नक्काशियों के रूप में निर्मित किए गए हैं। मंदिर परिसर में बनी लाल पत्थर की दीवारें ज्यादातर भगवान शिव और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाती हैं। गर्भगृह में पूर्व की ओर शिवलिंग है और इसके मार्ग में नंदीश्वर की मूर्ति के दर्शन भी किए जा सकते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी पति पत्नी के जोड़े सुधर्मा और सुदेहा की कहानी से शुरू होती है। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में खुश थे, लेकिन वह संतान सुख की प्राप्ति से वंचित थे और सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती है, यह प्रमाणित हो चुका था। इसीलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ अपने अपने पति का विवाह करवा दिया। समय व्यतीत होने लगा और घुष्मा के गर्भ से एक खूबसूरत बालक ने जन्म लिया, लेकिन धीरे धीरे अपने हाथ से पति, प्रेम, घर द्वारा, मान सम्मान को छिनते हुए देख सुदेहा के मन में ईर्ष्या के बीज अंकुरित होने लगे और एक दिन उसने मौका देखकर बालक की हत्या कर दी और उसके शव को उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुष्मा भगवान शिव के शिवलिंग का विसर्जन करती थी। सुधर्मा की दूसरी पत्नी घुष्मा, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी, नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव के 101 शिवलिंग बनाकर पूजन करती और फिर एक तालाब में डाल देती थी। बालक की खबर सुनकर चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन घुष्मा
प्रतिदिन की तरह उस दिन भी भगवान शिव के शिवलिंग बनाकर शांत मन से पूजन करने में लगी रही। और जब वह शिवलिंग को तालाब में विसर्जन करने के लिए गई तो उसका पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। साथ ही साथ भगवान शिव ने भी घुष्मा को दर्शन दिए। भोलेनाथ सुदेहा की इस हरकत से रुष्ट थे, उसे दंड और घुष्मा को वरदान देना चाहते थे। लेकिन घुष्मा ने सुदेहा को माफ करने के लिए विनती की और जन कल्याण के लिए शंकर भगवान से यही निवास करने की प्रार्थना की। घुष्मा की विनती स्वीकार करके भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यही निवास करने लगे और यह स्थान कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध हुआ।